So welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10th की जो पनेरमा बुक है ना, उसकी पोइट्री पार्ट का है ना एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थिनर दैन अ क्रिसेंट। और ये चैप्टर 4th है पोएम पार्ट का, तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन चैप्टर शुरू करने के पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप इस टॉपिक का मतलब समझ लें। जैसे कि लिखा है थिनर दैन ए क्रिसेंट, तो पहले क्रिसेंट का मतलब जानेंगे। तो क्रिसेंट का मतलब क्या होता है? तो जैसा आपने देखा होगा जो दूध का चांद होता है, या फिर जो कभी आपने देखा होगा जब चंद्रमा का आकार जो है बिल्कुल पतला सा दिखता है एक कर्व शेप में, है ना, तो उसको एक क्रिसेंट बोलते हैं। या फिर यूँ कह लीजिए कि चांद का एक नया आकार को क्रिसेंट बोलते हैं। तो उस पतले से आकार वाले चंद्र को यहाँ पर मतलब उसको रिलेट किया गया है और कहा जा रहा है थिनर दैन ए क्रिसेंट, यानी कि उतने पतले चांद से भी पतला। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसको किस रूप में यूज किया गया इस पोएम में, मतलब आखिर इस सेंटेंस को यूज करने का मेन मकसद क्या है उसको हम देखेंगे। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है विद्यापति और उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। चलिए, लिखा है बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। मतलब जो विद्यापति हैं वो बिसापी गांव, मधुबनी के बिसापी गांव में जन्मे थे। और ये जो है बिसापी जो है नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार के पूर्वी भाग में पड़ता है ना। आगे लिखा है कि विद्यापति इज वेल नोन फॉर डेपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव। पैंग्स का मतलब होता है कष्ट। तो कहा जा रहा है विद्यापति को मतलब जाना जाता है किस लिए? वो क्या करते थे, जो सेपरेशन यानी कि अलगाव का जो कष्ट होता है, अलग होने पे जो कष्ट होता है लोगों को, उसको अच्छे से वो डिपिक्ट करते थे, उसको वो दर्शा अच्छे से पाते थे, है ना। तो उसी के बारे में उनको मतलब उनको ख्याति प्राप्त थी। उनके बारे में लोग जानते थे कि ये जो कष्ट होती है ना दूर होने की, अलग होने की, उस दर्द को, उस व्यथा को दर्शाने का काम बखूबी करते हैं विद्यापति, है ना। और ये बोला जा रहा है कि विद्यापति इज वेल नोन फॉर डिपिक्टिंग द पैंग्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव। मतलब जिस प्रकार से जयदेव भी एक लेखक रह चुके हैं और वो भी जिस तरीके से उनकी भी जो कला थी इस चीज़ को बखूबी निभाने की, बखूबी दर्शाने की, उसी तरीके से विद्यापति भी फेमस थे इस चीज़ में, किसी अलगाव के दर्द को दर्शाने में। चलिए आगे क्या लिखा है कि हिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। तो ये जो विद्यापति के जो लव सॉन्ग है यानी प्रेम गीत होते थे, तो वो जो होते थे ना, वो जो राधा कृष्ण जो एक सबसे अनोखी प्रेम जोड़ी है ना, प्रेमी जो इनका जो जोड़ा है ये बहुत विख्यात है, ये बहुत जाना माना है और इसी को लोग आइडल मानते हैं, है ना। और इसको पूजते भी हैं, इनको भगवान के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व मतलब बहुत पुराने हमारी धरती पे ऐसा इसको जोड़ा माना जाता है जिसको एक आइडल माना जाता है। तो वही कहा जा रहा है कि हिज लव सॉन्ग यानी कि जो विद्यापति के जो प्रेम गीत जो बनाते हैं वो जो है ना, जो राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम था उसकी दुनिया यानी कि प्रेम दुनिया को ये रिक्रिएट करते हैं अपने लव सॉन्ग से, अपने प्रेम गीत से। उनकी कहानियाँ का वर्णन होता है, उनकी कहानियों को फिर से ये जगा देते हैं। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन मिथोलॉजी एंड लिटरेचर। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये राधा कृष्ण के लव अफेयर के बारे में बताया जा रहा है कि द मेजर लव फिगर ऑफ इंडियन मिथोलॉजी, यानी कि भारतीय जो कथा शास्त्र बोलते हैं, मिथोलॉजी मतलब, तो भारतीय कथा शास्त्र और लिटरेचर साहित्य की मतलब साहित्य में ये चीज़ अंकित है ना। ये लव फिगर कौन? राधा और कृष्ण को एक तरीके से अंकित किया गया है हमारे कथा शास्त्र में और साहित्य में, तो उनके बारे में ही बताया जा रहा है। चलिए आगे क्या लिखा है। हाउएवर वाइल जयदेव्स पोएम सेलिब्रेट कृष्णाज लव एंड पेज कंपैरेटिवली लिटिल अटेंशन टू राधा द विमेन। कहा जा रहा है कि जैसे अभी हमने बात करी ना, वैसे हम जो ये पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो तो विद्यापति ने लिखा है, लेकिन हमने एक और नाम लिया था जयदेव की।
तो कहा जा रहा है कि जयदेव के बारे में बताया जा रहा है कि जयदेव की जो पोएम होती थी, जयदेव की जो कविताएं होती थी, वो इन दोनों के प्रेम के बारे में तो बताती थी, लेकिन उन दोनों में से सबसे ज़्यादा वो अटेंशन पे करते थे, यानी कि ध्यान देते थे, या फिर कह लीजिए कि आप प्रायोरिटी देते थे किसको? कृष्णाज लव, यानी कि कृष्ण भगवान की जो प्रेम गाथा है उसका ही गुणगान किया करते थे जयदेव। लेकिन और मतलब और क्या करते थे? पे लिटिल अटेंशन टू राधा वुमेन, यानी कि राधा देवी जो कह सकते हैं आप, या फिर राधा जो थी, उनके ऊपर वो कम ध्यान दिया करते थे अपने पोएम्स में, है ना। वो ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कृष्णा ओरिएंटेड थे। अब बात की जा रही है कि विद्यापति के बारे में, कि विद्यापति इज प्राइमरली कंसर्न विद द इंटेंस पैशन ऑफ राधाज लव। लेकिन उसके ठीक विपरीत जो विद्यापति थे, वो जो राधा का प्यार था ना, उसके ऊपर वो ज़्यादा मतलब लुभावित होते थे, या फिर कह लीजिए कि वो उस पर ही ज़्यादा कविताएं लिखते थे, उसके उनके भावों को व्यक्त करने की पूरी पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राधा का जो लव था, राधा से राधा जो जिस प्रकार कृष्ण को चाहती थी, उनकी जो व्यथा थी, उनका उस पर भारी प्रभाव पड़ता था विद्यापति पे, और इसलिए उन्होंने उनके इंटेंस पैशन को, लव के इंटेंस पैशन को राधा के उन्होंने व्यक्त किया है अपने कविताओं में, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, Vidyapati's song range beyond the mythological only to find their place in the heart of human lover whose dreams and desires never die। मतलब कहा जा रहा है कि एट वन सेंसुअस एंड सेंसुअल, यानी कि जो आपकी इंद्राणियाँ होती हैं, है ना, इंद्राणियों की आपके अंदर जो भाव होते हैं प्यार की, और डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, यानी कि उनको जो है एक तरीके से विस्तार रूप से बताना, उनको नाटकीय रूपांतर करके बताना, ये विद्यापति का कार्य था। और वो अपने सॉन्ग्स, यानी कि वही कविताओं में उसको सॉन्ग्स के रूप में पेश करते थे। तो ये कहा जा रहा है कि विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द मिथोलॉजिकल ओनली टू, मतलब ये जो मिथोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट था, है ना, जो कथा शास्त्र था ना, उसके परे जाकर ये जो थे विद्यापति अपनी कविताओं में, उसके परे जाकर वो एक जगह तलाशते थे, किसमें? ह्यूमन लवर के दिलों में। वो क्या करते थे? अपनी कविताओं के माध्यम से जो मानव, जो प्रेमी होते हैं, उनके दिलों में एक जगह तलाशते थे, ताकि वो जो उनके दिलों में जो सपने हैं, जो प्यार है, जो इच्छाएं हैं, वह कभी ना मरे, उसको वो जिंदा रखना चाहते थे। कौन? विद्यापति। और किसके थ्रू? वो अपने कविताओं के थ्रू जो ह्यूमन लवर हैं, उनके दिलों में एक जगह बनाकर उनके सपनों और उनके इच्छाओं को एक तरीके से जीवंत करते थे, उन्हें मरने नहीं देते थे। और हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड, और वो चाहते थे कि उनकी जो कराहें हैं या फिर आहें हैं या फिर उनकी जो क्रंदन है, यानी कि रोते हैं जो ह्यूमन लवर्स होते हैं, उनको वो मरने ना दे, है ना। आगे क्या है कि द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। अब बात करते हैं अभी जो पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में, कि जो प्रस्तुत कविता है वह एक रिपोर्ट के फॉर्म में है। पहले आपको ये बता दिया जाए, है ना, रिपोर्ट के फॉर्म में है, जो कि एक राधा की जो सखी होती है, सहेली होती है, वह रिपोर्ट को कृष्ण भगवान तक ले जाती है। और क्या लिखा है कि द लॉर्ड हैज़ हैड नो ओकेजन टू मीट राधा फॉर सम टाइम। लेकिन जैसे ही वो लेके जाती है उसकी सहेली कृष्ण भगवान के पास, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि उनको समय ही नहीं है कभी कि वो राधा से मिल पाए। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट, और इस वजह से इस बात को, जो यंग गर्ल यानी कि राधा को बोला जा रहा है, उस समय जो युवती के रूप में थी, तो वो जो यंग गर्ल यानी कि राधा जो है, इसको दिल पर ले लेती है इस बात को कि कृष्ण भगवान को उनसे मिलने का समय नहीं है, इस बात को दिल से लगा लेती है। और कंसिक्वेंटली, है ना, धीरे धीरे या फिर परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हर हेल्थ बिगिन टू फेल, यानी कि जो राधा की जो है स्थिति बिगड़ने लगती है, राधा की जो स्वास्थ्य है वो गिरने लगता है। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, द एनोनिमस फ्रेंड रन्स टू लॉर्ड कृष्णा टू रिपोर्ट दिस। और ग्रेटली कंसर्न मतलब इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान देखते हुए, इसको इससे अधिक प्रभावित होते हुए, उनकी जो दोस्त है, राधा की जो दोस्त है, वह
दौड़ कर जाती है इस रिपोर्ट को लेकर लॉर्ड कृष्णा के पास, भगवान कृष्ण के पास। अब चलिए बिना देरी किए हुए अपने पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, हर टीयर्स carved a river and she broods on its bank hurt and confused। तो कहा जा रहा है जो राधा है, जब उसको पता चलता है कि कृष्ण उससे मिलने नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, तो इस बात को दिल पर ले लेती है राधा, और इस वजह से उनकी आंखों से अश्रुधारा निकलने लगती है। तो वही कहा जा रहा है कि हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर, यानी कि उनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उससे एक नदी बन जाती है ना, नदी की निकासी हो जाती है, उसके नक्शा बन जाता है। एंड इट ब्रोड्स ऑन इट्स बैंक, और वो उसी नदी के किनारे, उन्हीं अपने आंसुओं की नदी के किनारे बैठकर रोती हैं, बिलखती हैं, अपने सिर को नीचे रख कर, है ना, उसको ब्रूड कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है। अब आगे है हर्ट एंड कंफ्यूज्ड, वह जो हैं दिल से, उनको दिल पे आघात पहुंचा है, वो दिल से बहुत चोट खाई हुई है दिल पे, और कंफ्यूज्ड भी हैं। आखिर वो कंफ्यूज किस लिए हैं? तो वो कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि वो उन्हें पता नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि आखिर जो इंसान इतना प्यार करता है उनसे, है ना, जो कृष्ण राधा से इतने प्रेम करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो जो हैं उनके पास समय नहीं है। इस बात से वो कंफ्यूज भी हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यू आस्क हर वन थिंग, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, हर फ्रेंड्स बिलीव दैट joy may come again, at times they banish hope and cease to gaze। पहली दो लाइन से बोला जा रहा है कि यू आस्क हर वन थिंग सी स्पीक्स ऑफ अनदर, यानी कि ये जो सहेलियां हैं वो उसका हाल बयां कर रही हैं राधा का, कि जब राधा से हम कुछ पूछते हैं वो जवाब किसी और चीज़ का देती है ना, वो किसी और चीज़ के बारे में बातें करने लगती है। हर फ्रेंड्स बिलीव, तो उनकी सखी, उनकी सहेलियाँ जो हैं ये विश्वास करने लगी है दैट जॉय मे कम अगेन, कि उसकी खुशी या फिर उसका जो आनंद है वो फिर से छलकेगा, फिर से आएगा, उसको आनंद फिर से आने लगेगा। जो खुशी आनंद है, द जॉय मे कम अगेन, फिर से आएगा। एट टाइम्स दे बैनिश होप एंड सीज टू केस, और अभी, है ना, इसी बात को ध्यान में रखते हुए वो क्या करती हैं, फिर से मतलब कृष्ण के पास जाती हैं। क्योंकि वो क्यों जाती हैं? क्योंकि होप, उनकी जो आस है वो गायब होने लगती है, बैनिश मतलब गायब होने लगती है, और वह जो हैं, है ना, अपने विषय को रोकते हुए, इस बात को जो अभी बातें कर रही थी कि उनके आनंद आएगा, तो अब तक उन्होंने ढाढ़स बना लिया अपने आप को कि उनका आनंद वो फिर से एंजॉय करेगी राधा। इस बात का ढाढ़स बढ़ाते हुए अपने बातों को विराम देती हैं और वह भागकर एक तरीके से श्री कृष्ण के पास जाती है। आगे देखिए वो क्या कहती हैं वहाँ जाके। लिखा है, ओ माधव। तो आपको बता दें कि आपको पता ही होगा कि श्री कृष्ण को दूसरे रूप में माधव भी बोलते हैं। तो ओ माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, हे माधव, मैं दौड़ कर आई हूँ तुम्हें बुलाने के लिए। तो ये कौन बोलती हैं? जो सखी सहेली हैं राधा की, वो बोलती हैं, हे माधव, मैं दौड़ कर आई हूँ तुम्हें बुलाने के लिए। राधा ईच डे ग्रोज थिनर, राधा जो है हर एक दिन दुबली से दुबली होती जा रही है। थिनर दैन द क्रिसेंट इन द स्काई, जो हमने बात करी थी क्रिसेंट की, तो जो राधा है वो आसमान में जो पतला सा चांद होता है, दूज का जो चांद होता है, उसकी, है ना, उसके जो आकार है उससे भी वो ज़्यादा पतली होती जा रही है। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि जो राधा है आपकी वियोग में कैसे दुबली हो रही है। तो माधव, हे माधव, आप इन सब चीज़ों को ध्यान में लें और इस पर मतलब राधा से जल्द मिलें। तो इस तरीके से ये पोएम ख़त्म होता है और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।